ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 215 पर देखिए। ठीक है, तो 215 पर ही शुरू में ये नया अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है अंतर्यामी अधिकरणम। ठीक है, प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण में 3 सूत्र है, 18, 19 और 20 नंबर के। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कल आप लोगों को बताया था कि यह पृथ्व्याम तिष्ठन् पृथ्व्यांतरः यम पृथ्वीं न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीं अंतर यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः इत्यादि वाक्य है, विचार विषय वाक्य है। तो इस वाक्य में जो अंतर्यामी करके बताया है वो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, अब कल अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं, संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और प्रयोजन, इन बातों का चिंतन कल हम लोगों ने किया था। अब इस अधिकरण का सार के रूप में जो 2 श्लोक आते हैं, उन 2 श्लोकों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद भाष्य में जाएंगे। तो आपके पुस्तक में 215 पेज पर वो 2 श्लोक है वैयासिक न्यायमाला के। तो देखिए, प्रधानम जीव ईशो वा, प्रधानम जीव ईशो वा, कोऽन्तर्यामी जगत् प्रति, कोऽन्तर्यामी जगत् प्रति, कारणत्वात् प्रधानं स्यात्, कारणत्वात् प्रधानं स्यात्, जीवो वा कर्मणो मुखात्, जीवो वा कर्मणो मुखात्, प्रधानं जीव ईशो वा, कोऽन्तर्यामी जगत् प्रति, कारणत्वात् प्रधानं स्यात्, जीवो वा कर्मणो मुखात्, जीवैकत्वामृतत्वादे, जीवैकत्वामृतत्वादे, रन्तर्यामी परेश्वरः, रन्तर्यामी परेश्वरः, द्रष्टृत्वादेर्न प्रधानम्, द्रष्टृत्वादेन प्रधानम्, न जीवोऽपि नियम्यतः, न जीवोऽपि नियम्यतः, जीवैकत्वामृतत्वादे, रन्तर्यामी परेश्वरः, द्रष्टृत्वादेन प्रधानम्, न जीवोऽपि नियम्यतः। ठीक है, तो पहले श्लोक का पदच्छेद देखिए, उसके बाद अन्वय। प्रधानम जीवः ईशः वा कः अंतर्यामी जगत् प्रति, कारणत्वात् प्रधानं स्यात्, जीवः वा कर्मणः मुखात्। ठीक है, अन्वय। अंतर्यामी कः, अंतर्यामी कः, प्रधानम जीवः ईशः वा। ठीक, आगे, जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानम स्यात्, वा कर्मणः मुखात् जीवः। ठीक है, देखो भाई यार था। तो अंतर्यामी कह, अंतर्यामी कौन है, ये प्रश्न। तो कहाँ आता है ये प्रश्न? तो जो श्रुति बताई है, यह पृथ्वी अंतरो यमयति इत्यादि श्रुति में अंतर्यामी बताया है जगत के लिए, पृथ्वी आदि का सबका नियामक अंतर्यामी कोई तो है, लेकिन वो कौन है यह विचार करना है। ठीक है, तो अंतर्यामी कह, ये जो पद आया है ना, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए।
उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्वी मंतरो यमयति, यह पृथ्वी मंतरो यमयति, पृथ्वी अंतरो यमयति, उद्धरण चिन्ह बाद इति श्रुतौ श्रुतः, इति श्रुतौ श्रुतः अंतर्यामी कहः, अंतर्यामी कहः इत्यर्थ। ठीक है जी, देखिए भाई, तो जो पृथ्वी के भीतर रहकर पृथ्वी आदि का नियामन करता है, नियामक है, अर्थात अंतर्यामी है, वो कौन है? ठीक है, आइए श्लोक में। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या भाई कि प्रधानम, संशय हो रहा है, प्रधानम जीव ईशवा, अंतर्यामी कौन है? जीव है, प्रधान है, अथवा जीव है, अथवा ईश्वर है, ये तीन विकल्प। तो इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है जगत प्रति कारणत्वात्, समस्त जगत के प्रति उपादान कारण के रूप में प्रधान है, और कारण ही कार्य का नियामक होता है, नियामक अर्थात अंतर्यामी। अतः जगत के लिए नियामक के रूप में, अंतर्यामी के रूप में प्रधान को ही मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो वही कह रहे, हेतु क्या दिया? जगत प्रति कारणत्वात्, हेतु दिया। किस लिए हेतु दिया? यह प्रधान अंतर्यामी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने तो वही कहा, जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानम स्यात्। प्रधानम स्यात् मतलब प्रधानम अंतर्यामी स्यात्, अंतर्यामी के रूप में प्रधान को ही मान लेते हैं। वा अथवा क्यों वा कर्मणा मुखात् जीव, पूर्व पक्षी बोलता है यदि प्रधान को नहीं मानना चाहते हो तो जीव को मान लो। जीव भी जगत के लिए कारण है। कैसा कारण है भाई? तो जीव कर्म करता है और वो कर्म का फल, उन कर्मों का फल भोगने के लिए उस फल भोग का साधन जगत निर्माण होता है। अर्थात जगत निर्माण के लिए कारण कर्म भी है जीव का। कर्म सापेक्ष जगत निर्माण होता है। जिस जीव का जैसा कर्म रहेगा उसको भोगने के लिए उस प्रकार का ये जगत, ऐसा जगत उत्पन्न हुआ है। तो उसके लिए कारण कौन है? कर्म। कर्म किसने किया? जीव ने। तो कर्मणो मुखात्, मुखात् अर्थात द्वारा, माध्यम से, कर्म के माध्यम से जगत के लिए कारण जीव भी है। अतः नियामक जीव को मान लो अथवा प्रधान को मान लो, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। अब आगे चलिए सिद्धांतियों का श्लोक, दूसरा श्लोक, उसका पदच्छेद देखिए। जीवैकत्वामृतत्वादेहे अंतर्यामी परेश्वरः द्रष्टृत्वादेहे न प्रधानम न जीवः अपि नियम्यतः। ठीक, अब अन्वय। अंतर्यामी परेश्वरः, पीछे आइए, जीवैकत्वामृतत्वादेहे, आगे प्रधानम न, पीछे द्रष्टृत्वादेहे, आगे जीवः अपि न नियम्यतः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो अंतर्यामी कौन है? तो सिद्धांती कह रहे अंतर्यामी परमेश्वर, परेश्वर अर्थात परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, वही अंतर्यामी है। कौन कह रहे? सिद्धांती। तो अंतर्यामी परेश्वर, क्यों भाई, क्या कारण? तो हेतु दे रहे, जीवैकत्व अमृतत्वादेहे, उस अंतर्यामी के साथ जीव का अभेद बताया है, और जीव का अभेद प्रधान के साथ हो नहीं सकता, जीव का अभेद जीव के साथ हो नहीं सकता, जीव का अभेद परमेश्वर के साथ ही होता है। अतः अंतर्यामी निश्चित है कौन? परमेश्वर, यही ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी के साथ जीव का क्या हो पाएगा?
अभेद हो पाएगा, पहला हेतु। दूसरी बात, एकत्व अमृतत्वादे है, वो एक है, अमृत है, अभय है, कौन? जो अंतर्यामी है। और ये सब घटित किस में होंगे फिर? परमेश्वर में ही होंगे, प्रधान आदि में नहीं। अतः अंतर्यामी परमेश्वर ही है। ठीक है। जीवैकत्व अमृतत्वादे हेतु दिया सिद्धांतियों ने, अंतर्यामी परमेश्वर ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है। तो ये जो पद आया है जीवैकत्व अमृतत्वादे है, उस पर एक वाक्य लिखिए। मतलब जीवैकत्व अमृतत्व कौन कहा बताया है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिखिए उद्धरण चिन्ह में, एष त आत्मा अंतर्याम्यमृतः, अंतर्यामी अमृतः। उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र जीवैकत्वामृतत्वं श्रुत्या उक्तम अस्ति, श्रुत्या उक्तम अस्ति। ठीक है। तो सिद्धांतियों ने श्लोक में तो हेतु दे दिया जीवैकत्व अमृतत्वादि, लेकिन कहाँ बताया ये? वो दिया तो एष ते आत्मा, यही तुम्हारा आत्मा है, जो अंतर्यामी है और अमृत स्वरूप है। ठीक है। तो जो आत्मा है वही अंतर्यामी है, अंतर्यामी कोई आत्मा बताया है और अमृत बताया है, अमृतत्व बताया उसमें। इत्यत्र जीवैकत्व अमृतत्वम श्रुति ने बताया है, और वो सब परमेश्वर में ही घटित होगा, प्रधान या जीव में नहीं। अतः अंतर्यामी परमेश्वर ही है, जीव या प्रधान नहीं है। ठीक है, ये बात हुई। तो परमेश्वर ही अंतर्यामी है, इस बात को तो बता दिया हेतु देकर। किंतु पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी कि अंतर्यामी करके प्रधान को मान लो, तो वो नहीं हो सकता, उसका खंडन भी तो करना पड़ेगा। तो खंडन कर रहे आगे के वाक्य में, प्रधानम न, अर्थात क्या? प्रधान अंतर्यामी हो नहीं सकता। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, द्रष्टृत्वादे है कि नहीं? तो जो अंतर्यामी है उसके लिए श्रुति ने क्या बताया है कि वो दृष्टा है, श्रोता है कि नहीं? स्वयं दर्शन का विषय न होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को, तो भी वो सबका दृष्टा है, सबको देख रहा है। वो सुनने का विषय नहीं है किंतु सबको सुन रहा है। और दृष्टृत्व और श्रवणत्व इत्यादि ये सब धर्म चेतन में ही हो सकते हैं, जड़ प्रधान में नहीं हो सकते। अतः अंतर्यामी प्रधान नहीं है, अपितु परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है। तो वही करे, प्रधानम न, क्यों? हेतु क्या दिया? दृष्टृत्वादे। तो कहा बताया दृष्टृत्व, उस पर ही एक वाक्य छोटा। उत्तरण चिन्ह है, अदृष्टो द्रष्टा, अदृष्टो द्रष्टा, अर्धविराम, अश्रुतः श्रोता, अश्रुतः श्रोता, उद्धरण चिन्ह बन। इति चेतन धर्म द्रष्टृत्वादिकम, चेतन धर्म द्रष्टृत्वादिकम प्रधाने न संभवति, प्रधाने न संभवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अतः प्रधानम न अंतर्यामी इत्यर्थः। अतः प्रधानम न अंतर्यामी इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो श्रुति कह रही है अदृष्टः, दृष्टा दिखाई नहीं दे रहा है किंतु सबको देख रहा है। अश्रुत श्रोता इति, इस प्रकार चेतन के धर्म है दृष्टृत्वादिक,
जड़ प्रधान के नहीं, अतः अंतर्यामी प्रधान नहीं हो सकता। कौन होगा? परमेश्वर चेतन, वही होगा। तो वही कह रहे हैं दृष्टुत्वादिकम प्रदाने न संभवती इत्यर्थ। अतः प्रधानम न अंतर्यामी, प्रधान अंतर्यामी नहीं है। हो गया। चलिए भाई, प्रधानम न क्यों? दृष्टुत्वादे है। तो फिर बोलेंगे, पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, प्रधान को नहीं मान रहे तो जीव को मान लो। तब कह रहे जीव अपि न, पूरा वाक्य क्या होगा? जीव अपि अंतर्यामी न, जीव भी अंतर्यामी नहीं है जगत के प्रति। ठीक है कि नहीं? अर्थात जगत का अंतर्यामी ही जीव भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई जीव? हेतु दे रहे। कौन हेतु? नियम्यतः, अंतिम में आया ना, वो नियम्य है कि नहीं? और नियम्य और अंतर्यामी का अर्थ होता है नियामक। तो जो स्वयं नियम्य है कि नहीं, वो नियामक नहीं हो सकता। अतः जीव भी अंतर्यामी नहीं है। तो बोलेंगे जीव नियम्य है, यह आपको किसने बताया? तो उसके लिए भी प्रमाण है श्रुति का। अतः नियम्यता के ऊपर भी एक वाक्य छोटा उद्धरण चिन्ह में, यह आत्मानम अंतरो यमयति, यह आत्मानम अंतरो यमयति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति जीवस्य नियम्यत्व श्रवणात्, नियम्यत्व श्रवणात् अर्धविराम, न जीवः अंतर्यामी इत्यर्थः, न जीवः अंतर्यामी इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। यह आत्मानंतर, जो अंतर रहते हुए आत्मा का भी नियमन करता है, जीव का भी नियमन करता है, यमयति अर्थात नियम्य हुआ कौन? जीव। वही करे इति जीवस्य नियम्यत्व श्रवणात्, नियम्य हुआ जीव, इसलिए भी न जीव अंतर्यामी, जीव भी अंतर्यामी हो नहीं सकता। फिर कौन रह गया? जीव भी नहीं, प्रधान भी नहीं, रहा कौन? परमात्मा। संशय मिति नहीं थी। तो परमात्मा ही अंतर्यामी है, ईश्वर ब्रह्म वही सबका अंतर्यामी है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया जी? चलिए अब चलते हैं भाष्य में। तो पंक्ति को देखिए, यह इमाम च लोकम च, मिला अर्धविराम, परम च लोकम अर्धविराम, सर्वाणि च भूतानि यह अंतरयमयति। ठीक है, इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम किया है, आरंभ किया है वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो यह जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, यह इमम च इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय शीर्षक, विचार विषय, अर्थात इस अधिकरण का विचार का विषय कौन है, इस बात को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ठीक है, तो यह इमम च लोकम च, मिल गया ना, जो इस लोक का, और च और परम लोकम परलोक का, और सर्वाणि च भूतानि सभी प्राणियों का भी, यह अंतरः यमयति सभी प्राणियों के भी भीतर रहकर नियमन करता है, यमन करता है, यमन करता नियमन करता है। ठीक है ना, तो जो इस लोक के भीतर परलोक के भीतर सभी प्राणियों के भीतर रहकर नियमन करता है, ऐसा वहां पर आरंभ हुआ है। ठीक है, श्रुति उपबृहदारण्यक में 3 अध्याय में है कि नहीं। चलिए, तो वो कह रहे इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके श्रूयते, आगे फिर श्रुति बताती है। क्या बताती है? वो कौन श्रुति है उसी प्रकरण में, तो वही दे रहे आगे की श्रुति। यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, पृथ्व्याः अंतरः अर्धविराम, यम पृथ्वी न वेद अर्धविराम,
यस्य पृथ्वी शरीरम अर्धविराम यह पृथ्वीमंतरयमयति एषः ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः इत्यादि इत्यादि श्रूयते। श्रूयते का अन्वय इधर होता है, उपक्रम के बाद जो श्रूयते है ना, इत्यादि श्रूयते मतलब इत्यादि श्रुति, इत्यादि हमें श्रुति बता रही है, ये श्रुति कर रही है, क्या कर रही है, श्रुति का अर्थ देखिए। तो यह पृथ्व्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहकर, और पृथ्व्यांतर, पृथ्वी में रहकर पृथ्वी के भीतर रहता है। फिर और क्या, यम पृथ्वी न वेद, किंतु जिसको पृथ्वी जानती नहीं है, ठीक है ना, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है, और यस्य पृथ्वी शरीरम, यम पृथ्वी न वेद हुआ ना, और यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका शरीर पृथ्वी है, ऐसा कोई तत्व है पृथ्वी के भी भीतर है कि नहीं, सभी के भीतर है, पृथ्वी बताया उदाहरण के रूप में। तो यस्य पृथ्वी शरीरम, और आगे यह पृथ्वी मंत्र, जो पृथ्वी के भीतर रहता हुआ, यमयति नियमन करता है, एषः ते यह ते तव तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है, और वही अंतर्यामी है, वही अमृत है, ये बता रही है श्रुति। लग गया जी। तो वो तो नाम तो नहीं लिया, वो कौन है करके, अंतर्यामी बताया। फिर वो अंतर्यामी भीतर रहकर नियमन करने वाला, समस्त सृष्टि के भीतर रहकर समस्त सृष्टि का नियमन करने वाला, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, वो कौन है, ये प्रश्न। ठीक है, चलिए इत्यादि आगे। अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च कश्चित् अंतः अवस्थितः यमयिता अंतर्यामी इति श्रूयते। हो गया ना जी। तो आध्यात्मम पद आया बीच में, उसके आगे का थोड़ा अन्वय देखिए। आध्यात्मम तक ठीक है, तो आध्यात्मम च, उसके बाद अंतः अवस्थितः यमयिता, अंतः अवस्थितः यमयिता, पीछे आइए, कश्चित् अंतर्यामी इति श्रूयते। हो गया जी। देखो भाई, तो कौन बात कही जा रही है इस वाक्य के द्वारा, अत्र इत्यादि के द्वारा। इस बात को समझने के लिए अत्र के पूर्व में एक शब्द लिखिए, अवतरणी का एक वाक्य छोटा। अंतर्यामी ब्राह्मणे, अंतर्यामी ब्राह्मणे प्रतीयमान अर्थम आह, प्रतीयमान अर्थम आह। ठीक है, अत्र इति। अब ये जो अधिकरण चल रहा है अंतर्यामी अधिकरण, क्योंकि जहां का प्रकरण लिया है श्रुति बृहदारण्यक का, वो अंतर्यामी ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का, उस प्रकरण का नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण। तो उस अंतर्यामी ब्राह्मण में जो अर्थ प्रतीत हो रहा है, अर्थात उस ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य है, जो अभिप्राय है, उसको बता रहे हैं भगवान भाष्यकार अत्र इत्यादि पंक्ति से। क्या बताया है वहां पर? इतना ही बताया है कि पृथ्व्यादि देव, लोक, वेद, यज्ञ, प्राणी मात्र, ये सब शरीर, इन सभी के भीतर रहने वाला कोई अंतर्यामी है, ये बात कही है। वो कौन है, ये वो तो खोजना है, किंतु ये बात कही है वहां पर, उसी को यहां पर लिख दिया। अत्र अधिदैवतम, अधिदैवत मतलब दैवत के बीच भीतर रहने वाला, पृथ्वी आदि दैवत के भीतर रहने वाला। अधिलोक मतलब लोगों में रहने वाला, लोगों के अंदर रहने वाला। अधिवेद, वेद के अंदर, यज्ञ के भीतर, अधिभूत प्राणियों के भीतर। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब शरीरों के भीतर, अधि आत्मा, अध्यात्म शरीरों के भीतर रहने वाला। अंतः, इन सबके भीतर, अंतः अवस्थितः, इन सबके भीतर अवस्थित, स्थित,
यमयिता नियमन करने वाला, कंट्रोल रखने वाला, यमयिता कश्चित कोई तो अंतर्यामी, कोई तो अंतर्यामी है, इति श्रूयते, ऐसा उस ब्राह्मण में बताया है। ठीक है, तो ये जो पद है ना अधिदैवतम अधिलोकम वगैरह, तो उस पर थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं। यह पृथ्व्याम इति, यह पृथ्व्याम इति अधिदैवतम, अधिदैवतम अर्धविराम, यह सर्वेषु लोकेषु, यह सर्वेषु लोकेषु इति अधिलोकम, इति अधिलोकम अर्धविराम, यह सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु वेदेषु इति अधिवेदाम अर्धविराम, यह सर्वेषु यज्ञेषु, यह सर्वेषु यज्ञेषु इति अधियज्ञम अर्धविराम, यह सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु इति अधिभूतम अर्धविराम, अधि आत्मनि, अधि आत्मनि बराबर शरीरे, शरीरे इति अध्यात्मम, इति एवं पृथ्व्याद्याः अधिकृत्य, पृथ्व्याद्याः अधिकृत्य यमयिता श्रूयते, यमयिता श्रूयते। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो अधिदैवत पद आया है, तो अधिदैवत मतलब क्या? कुछ नहीं, यह पृथ्व्याम, जो पृथ्वी में रहता है उसको कहते हैं अधिदैवत। यह सर्वेषु लोकेषु, सभी लोक में रहने वाला जो रहेगा उसको कहेंगे अधिलोक। उसी प्रकार सभी वेद में रहने वाला अधिवेद, सभी यज्ञों में रहने वाला अधियज्ञ, सभी भूतों में रहने वाला अधिभूत, और सभी शरीरों में रहने वाला जो उसको कहेंगे अध्यात्म। इस प्रकार इस सबके अंदर रहने वाला जो है वो कौन है? वही यमयिता है, लेकिन वो कौन है? इति एवं पृथ्व्याद्या अधिकृत्य, पृथ्वी यज्ञ वै वेद शरीर इन सबको लेकर, इन सबका नियमिता यमयिता नियमन करने वाला वो कौन है, ये बता रही है श्रुति, है कि नहीं? तो यमयिता श्रुति बता रही है कि नियमन करने वाला अंतर्यामी है, लेकिन हमको खोजना है कि वो कौन है। श्रुति किसको अंतर्यामी के रूप में बताना चाहती है? लगे पंक्ति, आइए मूल भाष्य में। तो हुआ ना ये, अत्र अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम च, इन सबके अंतः अवस्थित, सबके भीतर रहने वाला, मतलब पृथ्वी के भीतर रहने वाला, लोक के भीतर रहने वाला, यज्ञ वेद शरीर प्राणी मात्र, इन सबके भीतर स्थित अवस्थित यमयिता नियमन करने वाला, कश्चित कोई तो अंतर्यामी इति श्रूयते। अंतर्यामी शब्द से श्रुति बता रही है नियमन करने वाले को, ठीक है, श्रूयते। हुआ इतना, आगे चलिए। सह किम आया ना, सह अंतर्यामी, वो अंतर्यामी कौन है? स किम अधिदैवादी अभिमानी देवतात्मा कश्चित, किम वा प्राप्त अनिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी, किम वा परमात्मा, किम वा अर्थांतरम किंचित इति अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशय। अब संशय हुआ,
तो श्रुति ने बताया अंतर्यामी कोई है, फिर कौन है, तो संशय हुआ, तो संशय का आकार दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या है वो, स किम, वह स अंतर्यामी कौन है, किम कौन है, तो एक एक विकल्प बता रहे हैं। किम आदिदैवादि, आदिदैव मतलब पृथ्वी वगैरह, अधिदैवादि, आदि शब्द से सब आएंगे वो, पृथ्वी यज्ञ वेद आदि आदि करके सब। तो स किम अधिदैवादि अभिमानी, पृथ्वी इत्यादि का अभिमान धारण करने वाला कोई देवतात्मा है क्या अंतर्यामी के रूप में, पहला विकल्प। ठीक, पंक्ति देखिए, स किम अधिदैवादि अभिमानी, अभिमानी की बात कैसा पढ़ेंगे, अभिमानी कश्चित देवतात्मा, ऐसा पढ़ना है। हाँ, अर्धविराम, फिर आगे किम हुआ, आगे सरल है। तो पृथ्व्यादिक का अभिमान धारण करने वाला कोई देव या देवतात्मा कोई अंतर्यामी है क्या, पहला विकल्प, बात लगी। फिर आगे किम वा अथवा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी, कोई योगी जीव विशेष है कि नहीं, कैसा योग, कैसा जीव विशेष, योगी कि जिसने साधना करके कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है। कौन ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, अणिमादि, अणिमा लघिमा गरिमा अष्टमा सिद्धि होती है ना, वो प्राप्त कर लिया है जिसने। ऐसा कोई योगी अंतर्यामी हो सकता है क्या, क्यों कि योगी सभी के भीतर सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर सकता है, तो सबके भीतर प्रवेश करने वाला, घूमने वाला, घूम सकने वाला ऐसा कोई योगी है और उसको अंतर्यामी के रूप में श्रुति बता रही है क्या, ये दूसरा विकल्प। ठीक, चलिए, किम वा प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्य कश्चित योगी, दो विकल्प हुए। किम वा अथवा परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म तत्व वह अंतर्यामी है, तीन हुआ। किम वा अथवा अर्थांतरम किंचित, अर्थात इन तीनों को छोड़कर दूसरा ही कुछ कोई पदार्थ अंतर्यामी के रूप में है क्या, ये चौथा विकल्प। पंक्ति मिल रही है ना, किम वा अर्थांतरम किंचित, अर्थांतरम के ऊपर लिखिए प्रधान आदि, अन्य अर्थ मतलब तीनों को छोड़कर कौन अर्थ होगा, प्रधान आदि, ये बात है। किम वा अर्थांतरम किंचित, लगा इतना, इति इस प्रकार अपूर्व संज्ञा दर्शनात्, मिल गया जी, अपूर्व संज्ञा, अपूर्व संज्ञा मतलब जी ऐसी संज्ञा कि जिसके अर्थ का निर्णय नहीं है। वो कौन संज्ञा है, अंतर्यामी, अंतर्यामी पद आया ना कि अंतर्यामी कोई तो है, अंतर्यामी कोई तो है, अंतर्यामी क्या अर्थ हो सकता है इसका अंतर्यामी का, तो ये अपूर्व संज्ञा है, न सुनाई, कभी हमने सुना ही नहीं ऐसा शब्द, यह अपूर्व संज्ञा। तो वही क्या लिखा, इति अपूर्व संज्ञा, अपूर्व संज्ञा का अर्थ लिखिए अनिर्णित संज्ञा। अपूर्व संज्ञा दर्शनात् मतलब अनिर्णित संज्ञा दर्शनात्, अनिर्णित है, उसका कोई पता नहीं क्या अर्थ है उसका। अपूर्व संज्ञा दर्शनात् संशय, संशय क्यों हुआ, संशय के लिए कारण बताया, क्या कारण संशय होने के लिए, अपूर्व संज्ञा है कि नहीं, निर्णय नहीं है उसका, कभी सुना ही नहीं हमने ऐसे अंतर्यामी कोई होता है करके, तो फिर इसलिए संशय हो। जिस बात को बात का हम लोगों को अनुभव है वो बात होती तो समझ पाते, किंतु अंतर्यामी को हमने देखा नहीं, पता भी नहीं हमको, और अंतर्यामी बता रही है श्रुति, अपूर्व संज्ञा है, अनिर्णित संज्ञा है, अतः क्या हुआ, संशय हुआ। ठीक है, ये बात हुई इतनी, आगे चलिए, आगे देखिए, किम तावत नह प्रतिभाति, ठीक है, तावत नह किम प्रतिभाति, नह 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 का अर्थ लिखिए, नह अस्माकम, नह करता, नह अस्माकम न आता है ना, हाँ, तो हम लोगों के लिए कौन प्रतीत हो रहा है फिर अंतर्यामी के रूप में, ये प्रश्न उपस्थित हुआ, प्रश्न चिन्ह है ना प्रतिभाति के बाद में, किम तावत न प्रतिभाति, हम लोगों के लिए अंतर्यामी के रूप में कौन प्रतीत हो रहा है फिर, तो किसी ने बताना चाहिए, तो तुरंत दौड़ कर आया कौन, पूर्व पक्ष, उसको है ना रहा नहीं जाता है, सबसे पहले वही दौड़ता है, ठीक है ना जी, हाँ, तो वो आया फिर, संज्ञायाम अप्रसिद्धत्वात्, मिल गए पंक्ति, तो ये तो पंक्ति चालू हुई, संज्ञायाम, संज्ञायाम का संज्ञा है,
संज्ञा है ना वो, हाँ। संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् इत्यादि के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात बता रहा है। अब हो गया जी। देखो भाई, तो संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात्, संज्ञा अप्रसिद्ध होने के कारण, संज्ञा कौन संज्ञा, हाँ, तो संज्ञाया के ऊपर लिखिए अंतर्यामी इति संज्ञाया। अंतर्यामी इति संज्ञाया। हो गया ना। देखो भाई, तो संज्ञा अंतर्यामी संज्ञा अप्रसिद्ध होने के कारण हेतु दिया अप्रसिद्धत्वात्। फिर क्या, संज्ञिना अपि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण केनचित् भवितव्यम इति पूर्व पक्षी बोल रहा है। संज्ञा ही अप्रसिद्ध है, तो उस संज्ञा का संज्ञी, उस संज्ञा का अर्थ वो भी कोई तो अप्रसिद्ध ही अर्थ होना चाहिए, जिसका पता हम लोगों को नहीं है। ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, संज्ञाया अप्रसिद्धत्व, संज्ञा अप्रसिद्ध होने के कारण संज्ञी, संज्ञा का अर्थ संज्ञी, संज्ञिना अपि अप्रसिद्धेन अर्थांतरेण, अप्रसिद्ध ही कोई ऐसा अर्थांतर, भिन्न ही कोई अर्थ, कोई केनचित किसी अर्थ से होना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए, भवितव्यम इति। लग गया जी। कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का, संज्ञा अप्रसिद्ध होने के कारण उस संज्ञा का जो संज्ञी अर्थात संज्ञा का अर्थ वह भी कोई अर्थांतर, भिन्न ही कोई अर्थ, अप्रसिद्ध ऐसा अर्थ ही होना चाहिए, भवितव्यम इति। ठीक है, ये तो बताया, पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु उसने पुनः विचार किया कि अप्रसिद्ध संज्ञी लेने से क्या लाभ, कि कौन अर्थांतर अप्रसिद्ध संज्ञी लेंगे और उसको बताकर लाभ भी क्या होगा। अतः वो स्वयं फिर बोल रहा है अथवा। ठीक है जी, है कि नहीं, अप्रसिद्ध मत लो, फिर क्या करो, क्यों अप्रसिद्ध संज्ञी नहीं लेनी चाहिए, उसको स्वयं बता रहा है। फिर कौन लेना चाहिए, इसको भी स्वयं बता रहा है कौन, पूर्व पक्षी। देखिए, अथवा न अनिरूपित रूपम अर्थांतरम शक्यम अस्ति इति अभ्युपगंतुम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही अथवा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, स्वयं एव, स्वयं एव अरुचिम वदन, अरुचिम वदन पक्षांतरम आह, पक्षांतरम आह अथवा इति। हो गया जी। तो पहला वाक्य तो कह दिया पूर्व पक्षी ने, क्या, अप्रसिद्ध संज्ञा होने के कारण संज्ञी भी कोई अर्थांतर अप्रसिद्ध ही होना चाहिए। किंतु स्वयं उसने विचार किया कि स्वयं एवं अरुचि वदन, क्या अर्थांतर कोई दूसरा ही कुछ अप्रसिद्ध लेने से क्या लाभ होगा, अतः कोई प्रसिद्ध ही लेना चाहिए, क्योंकि अप्रसिद्ध अर्थ का निरूपण करने से कोई लाभ होता नहीं है। केवल हवा में ही बार करते रहेंगे तो कौन मरेगा, कुछ फायदा लाभ है क्या, कुछ नहीं है कि नहीं। तो वो अंतर्यामी है, ऐसा है वैसा है, कौन, कुछ पता नहीं, तो बात चलेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो वो कह रहा है फिर स्वयं अथवा, तो अथवा से लेकर अभ्युपगंतुम तक एक वाक्य पढ़ा ना मैंने, तो उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अथवा अनिरूपित रूपम अर्थांतरम, अनिरूपित रूपम अर्थांतरम, अंतिमे अभ्युपगंतुम, अभ्युपगंतुम शक्यम, पीछे आइए, न अस्ति इति।
ठीक है जी, देखो भाई अर्थ अथवा अनिरूपित रूपम अर्थांतरम। अनिरूपित मतलब जिसका निरूपण हुआ ही नहीं है, निर्धारण हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई विलक्षण कि जिसका कुछ बारे में पता नहीं है कि नहीं। क्या कहा था? अप्रसिद्ध ऐसा कोई अर्थांतर जिसका निरूपण हुआ नहीं है, उसको लेने से कोई लाभ नहीं है, ये कह रहा है वो स्वयं। अनिरूपित रूपम अर्थांतरम, इसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, अनिर्धारित स्वरूपम अर्थांतरम। अनिरूपित रूपम शब्द का अर्थ अनिर्धारित स्वरूपम, मतलब जिसके स्वरूप का निर्धारण हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे अर्थांतरम अन्य कोई अर्थ अभ्युपगंतुम स्वीकर्तुम शक्यम न अस्ति, ऐसा कोई अर्थ स्वीकार करना शक्य नहीं है। कौन अर्थ लेंगे ऐसा? इसलिए क्या करो, फिर हम बताते हैं अंतर्यामी के रूप में किसको लेना चाहिए करके। तो फिर उस पूर्व पक्ष आगे के वाक्य में बता रहा है। किंतु उसके पहले ये जो आया है ना कि अभ्युपगंतुम शक्यम न अस्ति, स्वीकार करना शक्य नहीं है। क्यों शक्य नहीं है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। देखिए, अनिश्चितार्थे फलाभावेन अर्धविराम अफलस्य अफलस्य, ठीक है, आगे वेदार्थत्व अयोगात इति भावः। क्यों अनिश्चित अर्थ का ग्रहण करना शक्य नहीं है, उसके लिए बताया। क्या क्यों? कि अनिश्चित अर्थ है फलाभावेन। अनिश्चित अर्थ में क्या होता है? कोई फल नहीं होता है, फल का अभाव है, फलाभावेन। ठीक है ना? अच्छा, फिर अफलस्य, जिसको कोई फल ही नहीं है, ऐसा कोई अर्थ वेद का अर्थ हो नहीं सकता। वेदार्थत्व अयोगात, वेद का अर्थ वो नहीं बन पाएगा जो फल रहित है। ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए कोई ऐसा अन्य अर्थ अर्थांतर अनिश्चित अर्थ लेना उचित नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अंतर्यामी शब्द बहुत अप्रसिद्ध है, ऐसी भी बात नहीं है, वो प्रसिद्ध भी है व्युत्पत्ति के बल से। तो क्या व्युत्पत्ति होकर वो प्रसिद्ध होता है, वो दे रहे आगे के पंक्ति में। पंक्ति को देखिए, अंतर्यामी शब्द च अंतर्यमन योगेन प्रवृत्तः न अत्यंतम अप्रसिद्ध। ठीक है, पहले तो बता दिया था उस पूर्व पक्ष ने क्या, अप्रसिद्ध संज्ञा करके, किंतु इतनी भी अप्रसिद्ध नहीं है जिसका कुछ आता पता ही न चले, तो थोड़ी प्रसिद्ध भी है, और प्रसिद्ध होने के कारण उसका कुछ अर्थ ले भी सकते हैं। इस अतः अप्रसिद्ध कोई संज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बोल रहा है। तो क्या प्रसिद्धि है उस अर्थ, उस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है उसकी, तो दे रहे, देखिए, अंतर्यामी शब्द च, मिलेगा पंक्ति, अंतर्यामी शब्द तो क्या, कैसा प्रवृत्त होता है, उसका प्रवृत्त निमित्त कौन है? अंतर्यमन योगेन, अंतर्यमन योगेन प्रवृत्त। कहा? अंतर्यामी शब्द। अंतर्यामी शब्द प्रवृत्त हुआ है किस अर्थ में? कि उसमें उस अर्थ के लिए वो प्रवृत्त है कि जो यमन करता है, नियमन करता है, अंतर रहकर, भीतर रहकर, इस अर्थ में वो इस अर्थ के लिए प्रवृत्त है। वो कौन? अंतर्यामी शब्द। ठीक है ना? तो अंतर्यामी शब्द च अंतः यमन योगेन, अंदर रहकर नियमन करना रूप क्रिया के निमित्त से प्रवृत्त होता है। कौन? अंतर्यामी शब्द। जैसे पाचक शब्द प्रवृत्त होता है किसमें? पाककर्ता में, जो रसोई बनाता है उसमें प्रवृत्त होता है। कौन? पाचक शब्द। चालक शब्द उसमें प्रवृत्त होता है जो गाड़ी चलाता है। उस प्रकार अंतर्यामी शब्द उसमें प्रवृत्त है जो अंदर रहकर नियमन करता है। इस व्युत्पत्ति के बल से प्रसिद्ध भी है अंतर्यामी शब्द। ठीक है, पंक्ति देखिए,
अंतर्यामी शब्द च अंतः यमन योगेन प्रवृत्त, इसलिए न अत्यंतम अप्रसिद्ध, अत्यंतम अप्रसिद्ध न, अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है कौन? अंतर्यामी शब्द। ठीक है। तस्मात् पृथ्व्यादि अभिमानी कश्चित देवः अंतर्यामी स्यात्, इसलिए अंतर्यामी शब्द से कोई अप्रसिद्ध अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो प्रसिद्ध अर्थ ही लेंगे, फिर कौन लेंगे? तो पूर्व पक्षी बता रहा है क्या? पृथ्व्यादिक के भीतर रहकर पृथ्व्यादिक का अभिमान धारण करने वाला जो कोई देव होगा वही है अंतर्यामी, उसी को बताना चाहती है कौन? श्रुति। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए भाई, तस्मात् पृथ्व्यादि अभिमानी कश्चित देव, कोई देव अंतर्यामी से अंतर्यामी होगा। तस्मात्, तस्मात् पद आया है। तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए। तस्मात् मतलब अंतर्यामी शब्दस्य अंतर्यामी शब्दस्य अत्यंत अप्रसिद्ध अभावात्, अत्यंता प्रसिद्धाभावात्, अत्यंता प्रसिद्धाभावात्। ठीक है। देखो भाई अर्थ, अंतर्यामी शब्द अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, अभी तो प्रसिद्ध है। अत्यंत अप्रसिद्ध अभावात्, अत्यंत अप्रसिद्ध पता ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, इसलिए ठीक है ना। तस्मात् पृथ्व्यादि अभिमानी, पृथ्व्यादि का अभिमान धारण करने वाला कश्चित देव, कोई देवता, कोई देव अंतर्यामी स्यात्। ठीक है। तो बोलेंगे उसके लिए कोई प्रमाण विमान है? तो बोलेंगे है। क्या प्रमाण है? वो दे रहा है पूर्व पक्षी। तथा च श्रूयते, श्रुति बता रही है क्या? पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निर्लोकः अर्धविराम मनो ज्योति इत्यादि श्रुति का प्रमाण दिया। क्या? पृथ्वी एव यस्य आयतनम, आयतनम स्थानम किंवा शरीरम करेंगे। आयतन पृथ्वी ही जिसका शरीर है, अर्थात पृथ्वी का अभिमानी वो है, पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी उसका शरीर है। ठीक है। पृथ्वी एव यस्य आयतनम, और फिर उसका नेत्र कौन है भाई? तो अग्नि ही लोक, अग्नि जिसका क्या है? लोक। लोक शब्द का अर्थ नेत्र। अब लोक शब्द का अर्थ नेत्र कैसा होगा? आंख। तो लोक शब्द की उत्पत्ति लिखिए लोक शब्द के ऊपर। लोक्यते अनेन, लोक्यते अनेन इति लोक बराबर चक्षु। ठीक है जी। लोक शब्द का अर्थ क्या हुआ? चक्षु। क्यों? व्युत्पत्ति। लोक्यते, लोक्यते का अर्थ क्या होगा? लोक्यते, हाँ, लोक्यते मतलब अनुभूयते, दृश्यते, न्यायते अनेन, जिसके द्वारा, आपके द्वारा हम जानते हैं कि नहीं, घट आदि को। तो लोक्यते अनेन इति लोक अर्थात चक्षु हो गया। तो अग्नि ही जिसका चक्षु है, और मन ज्योति, उसकी मन क्या है? ज्योति ही मन है। ज्योति मतलब क्या? ज्योति शब्द का अर्थ लिखिए। ज्योति बराबर सर्वार्थ प्रकाशकम, सर्वार्थ प्रकाशकम ज्योति ही मन, ज्योति ही मन। ठीक है। सभी अर्थ को प्रकाशन करने वाला जो होता है उसको कहेंगे हम यहां पर ज्योति। ठीक है। वो कौन है? वो ज्योति ही उसका क्या है? मन। ठीक है। सभी अर्थों को प्रकाशन करने वाला उसका क्या है? ज्योति रूप मन है। ठीक है। ज्ञान, यही उसका क्या है? मन है। ये बात तो कहने का तात्पर्य क्या? इस पंक्ति के द्वारा श्रुति ने अंतर्यामी को बताया है। अब वो कौन बताया? पृथ्वी जिसका शरीर, मतलब पृथ्वी का अभिमानी कोई देव वही है, वही तो अंतर्यामी है, उसी को वो श्रुति बता रही है। अंतर्यामी ब्राह्मण में ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी।
पृथ्वी एव यस्य आयतनम, अग्नि लोक मनोज्योति इत्यादि हो गए। इतना आगे स च कार्यकरणवत्वात् पृथ्व्यादिन अंतः तिष्ठन् यमयति इति युक्तम देवतात्मनः यमयितृत्वम्। पंक्ति मिली। स च सह 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 पीछे के पंक्ति में गया है, सह देवः, ठीक है ना। स शब्द से कौन आएगा? देव। पीछे है ना, तस्मात् पृथ्व्यादि अभिमानी कष्टित देव अंतर्यामी, देव शब्द आया कि नहीं? तो सह मतलब सह देव, जो पृथ्वी आदि के भीतर रहकर नियमन कर रहा है। सह देव, वो पृथ्वी आदि अभिमानी कोई देवता विशेष, वो कौन है भाई, कैसा है, और वो यमन क्यों कर सकता है, नियमन क्यों कर सकता है, इसके लिए हेतु भी दे रहे पूर्व पक्षी। सच कार्यकरणवत्वा, कार्य शरीर, क्योंकि पृथ्वी उसका शरीर है, शरीर बताया, और शरीर आया तो हाथ पैर भी आ जाएंगे, करण इंद्रिय वो भी आ जाएंगे। तो कार्य करण वाला होने के कारण पृथ्वी आदि के भीतर रहकर पृथ्वी आदि का सबका नियमन कर रहा है, और वो ही नियमन कर सकता है जिसके लिए कार्यकरण है। फिर ये सभी ओर से सुसंगत हो जाता है। पृथ्वी आदि अभिमानी देव को यदि अंतर्यामी मानेंगे तो उसके लिए शरीर भी है, इंद्रिय है, सब कुछ है, तो वो नियमन करेगा, और श्रुति भी प्रमाण है। अतः अंतर्यामी के रूप में मान लो किसको? पृथ्वी आदि अभिमानी देव का अर्थात देवतात्मा को। देखिए, सच कार्य करणवत्वात्, कार्य करण वाला होने से पृथ्व्यादि अंत, पृथ्वी आदि के भीतर तिष्ठन रहता हुआ यमयति नियमन करता है। इति युक्तम, ये ठीक है। फिर क्या? देवतात्मनः यमयितृत्वम्, वो पृथ्वी आदि अभिमानी देव अर्थात वो देवतात्मा ही अंतर्यामी है, उसमें ही यमयितृत्व है, नियमन कर्तृत्व है। यमयितृत्व मतलब क्या? नियमन कर्तृत्व उसमें ही है, ये मानना ठीक है। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है। युक्तम देवतात्मन यमयितृत्वम नियमन कर्तृत्वम, ठीक है, ये बात हो गई। अब और बोल रहा है पूर्व पक्षी, तो ठीक है भाई, तो हमने तो बता दिया अंतर्यामी कौन लेना चाहिए करके, किंतु यदि आपको अंतर्यामी के रूप में देवतात्मा नहीं लेना है, नहीं लेना चाहते हो, तो दूसरा बताते हम लोग। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, क्योंकि हमारे पास कम थोड़ी है, हमारा होलसेल काम है, ये नहीं चाहते तो दूसरा बता देंगे, युक्ति भी बताएंगे, ठीक है। तो एक बात तो हो गई, अंतर्यामी बता दिया, अब दूसरा बता रहे, योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्, है कि नहीं? योगी को मान लो, किस रूप में? अंतर्यामी के रूप में। वही दे रहे पंक्ति, योगिनो वा, योगी न जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, उपक्रमादिना अंतर्यामी ऐक्य निश्चयात्, अंतर्यामी ऐक्य निश्चयात् अनेक देव पक्षः, अनेक देव पक्षः न युक्तः, न युक्तः इति अरुचेः, इति अरुचेः आह योगिन इति, ठीक है, ध्यान दीजिए। वो पूर्व पक्षी विचार करता है कि वो जो बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण नाम का प्रकरण आया है, वहां का उपक्रम, उपसंहार आदि सभी बातों का यदि विचार करते हैं तो अंतर्यामी एक बताया है, ध्यान दीजिए, अंतर्यामी कितने बताया है? एक बताया है। और पृथ्वी आदि अभिमानी देवता को यदि अंतर्यामी कहेंगे तो बहुत अंतर्यामी हो जाएंगे। पृथ्वी का अभिमानी देवता, यज्ञ का अभिमानी देवता,
वेद का अभिमानी देवता, शरीराभिमानी देवता, तो ऐसे बहुत सारे अंतर्यामी हो जाएंगे। किंतु इस प्रकार बहुत अंतर्यामी मानना उचित नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी सब में एक ही बताया है। इसलिए उपक्रमादि का विचार करेंगे तो अंतर्यामी ऐक्य निश्चया, अंतर्यामी एक ही है ऐसा निश्चय होता है। इसलिए एक ही कोई बताना चाहिए। अतः अनेक देव पक्ष न युक्त, यदि देव को, देवतात्मा को अंतर्यामी मानेंगे तो बहुत सारे अंतर्यामी होने लगेंगे, वो ठीक नहीं है। ऐसा ही कोई बताओ कि जो सब में रहकर एक ही अंतर्यामी है। अतः उस देवता पक्ष को छोड़कर दूसरा पक्ष ले रहा है, कौन? पूर्व पक्ष। फिर किसको बता रहा है अब अंतर्यामी के रूप में? योगी को। ठीक है, तो वही देखिए पंक्ति फिर, योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्। मिला? थोड़ा अन्वय कीजिए। वा कस्यचित् सिद्धस्य, पीछे आइए, योगिनः सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्। ठीक, वा अथवा कस्यचित् सिद्धस्य योगिनः, कोई सिद्ध योगी को अंतर्यामी के रूप में ले लो। क्यों? हेतु दे रहे, सर्वानुप्रवेशेन, सब में वो सबके अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसको अष्टमा सिद्धि प्राप्त हुई है। छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, भारी बहुत वजनदार बन सकता है, बहुत हल्का भी बन सकता है कि नहीं? वो सब ऐश्वर्य उसको प्राप्त हुआ है, अनिमा लघिमा गरिमा आदि आदि। अतः सब में प्रवेश कर सकता है वो, अतः उसको ले लो ना। फिर एक ही योगी को, कोई योगी को ले लो अंतर्यामी के रूप में। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वह कस्यचित् सिद्धस्य योगिना सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्। लग गया अर्धविराम। न तो परमात्मा प्रतीयते, किंतु परमात्मा अंतर्यामी प्रतीत नहीं होता है, सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा को मत लीजिए, ठीक है। न तो परमात्मा प्रतीयते, क्यों? कारण क्या? परमात्मा को क्यों नहीं ले पाएंगे अंतर्यामी के रूप में? वो बता रहा है पूर्व पक्षी, अकार्य कारणत्वात्। हेतु दिया, परमात्मा को क्या लेंगे अंतर्यामी के रूप में? न उसको कार्य है, न करण है। कार्य शरीरम, न उसको शरीर है, न करण है, इंद्रिया है। शरीर इंद्रिया इन सबसे रहित ऐसा परमात्मा, वो कोई नियमन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अतः परमेश्वर को अंतर्यामी अर्थात नियामक के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अकार्यकरणत्वात् इति हो गया ना जी। अकार्यकरणत्व मतलब, करणत्वात् मतलब शरीर इंद्रियादि रहितत्वात्, ये उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है। इति एवं प्राप्ते, ठीक है ना जी। अभी तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई, अब सिद्धांती आ रहे हैं। तो एवं प्राप्ते, इति एवं प्राप्ते, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। पूर्व पक्ष हुआ, अब सिद्धांत की बात आ रही है। हो गया। अब सिद्धांत ये क्या कहना चाहते, किसको अंतर्यामी बताते हैं और पूर्व पक्षी का खंडन कैसा करते हैं, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।